नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विदर्शना चिंतामणि में। आज की वीडियो में हम जानेंगे घर से जुड़ी वो बातें जो सबके समझ में नहीं आती। किन-किन गलतियों से क्या-क्या होता है आपको दिक्कत और बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं अपने घर में। आर्थिक तंगी देखने के लिए मिलती है, कलह-क्लेश बना रहता है। भगवान की कृपा कौन चलाए, पितरों की भी कृपा नहीं प्राप्त होती है। तो हम जानेंगे आज की वीडियो में उन सभी स्त्रियों से संबंधित वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आपको सीखने के लिए अनेक चीज़ें हमारी वीडियो पर मिलेंगी और वो ज्ञान भी मिलेगा कि जो सही तरीके से आप ढूँढ रहे हैं। तो ये वीडियो बेहद ख़ास है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार आई हैं या आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। आइए जानते हैं आज की वीडियो का सबसे पहले प्रश्न क्या है। शाम के समय किन-किन कामों को महिलाओं को नहीं करना चाहिए? पति हो जाता है परेशान, आर्थिक तंगी हमेशा लगी रहती है। दिन में किन-किन कार्यों को कर लेना चाहिए? शाम के समय नहीं करना चाहिए। याद रखें प्रश्न अलग-अलग हैं। दिन में क्या करना चाहिए, शाम को नहीं करना चाहिए और शाम को क्या करना चाहिए कि सुबह के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको दोपहर में सुबह के समय किन-किन कार्यों को कर लेना चाहिए, दोपहर के समय किन-किन कार्यों को कर लेना चाहिए, शाम के समय किन-किन कार्यों को कर लेना चाहिए। यानी दिन का कुछ रूटीन आपको पता चलने वाला है और वो भी वो जो आपको शायद कोई नहीं बताया हो। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखती हैं, कहाँ से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले सुबह का रूटीन कि किन-किन कार्यों को महिलाओं को अपनी पति की उन्नति के लिए करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और सारी बातों को समझ लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहला, घर की हर गृह लक्ष्मी को या हर महिला को, लड़की को, क्योंकि लड़कियों का भाग्य कर्म से बनता है। ये वीडियो बेहद खास है और आजमाया हुआ प्रैक्टिकल है, जिसे आप अगर करते हैं तो देख भी सकते हैं। मैं वो हर बात का उदाहरण दूंगी कि जिसे आप अच्छे से समझ पाए। तो हर लड़कियों को चाहिए और महिलाओं को चाहिए कि सुबह, वैसे सबको चाहिए, लेकिन कोई ड्यूटी पीरियड वाला है, कोई तबीयत खराब है या अन्य किसी कार्य के कारण सुबह नहीं जग पाता है तो कोई बात नहीं, पर हर महिला को ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। ये पहला काम आपके गृह लक्ष्मी होने का संकेत देता है और दूसरा, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। तीसरा, दैवी शक्ति आपको प्राप्त होती है। चौथा, आपके पति की आयु बढ़ने के साथ-साथ सौभाग्य भी आपका बढ़ता है। अब जानते हैं, कलह क्लेश आपके घर में नहीं होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपको ये लाभ देता है। पहला काम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूर करें। अब दूसरा काम, जो महिला अपने घर की साफ-सफाई करती है सुबह के समय, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, पोछा लगाना या अपने घर की पूरी गंदगी को साफ करना, पेड़-पौधों में पानी डालना, तो उस महिला के अंश से लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। क्यों? क्योंकि महिला का हर ग्रह अच्छा होता है। घर में पोछा लगेगा, साफ-सफाई होगी तो कीटाणु नहीं आएँगे और नहीं आएँगे तो वहाँ दरिद्रता नहीं आएगी और वहीं लक्ष्मी का वास होता है जहाँ साफ-सफाई होती है। तो झाड़ू और पोछा घर में सुबह लगना चाहिए, दोपहर के समय भूलकर भी ना लगाएँ, क्योंकि सुबह में दैवी शक्तियाँ प्रवेश करती हैं और दोपहर में नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिविटी प्रवेश करती है। तो ये रहा आपका सबसे पहला उत्तर कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ सुबह में साफ-सफाई करने से नहीं, बल्कि दोपहर में साफ-सफाई करने से आती हैं। तो सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना और घर की साफ-सफाई करना बेहद अच्छा माना जाता है। अब चलिए जानते हैं तीसरा, हर एक महिला को स्नान करना ज़रूरी होता है और सभी को स्नान करना ज़रूरी होता है, पर एक रूटीन होता है स्नान करने का। सुबह यानी सुबह में 10 बजे के बाद सिर्फ जानवर को स्नान करने का महत्व दिया गया है।
क्योंकि सुबह में जानवर स्नान नहीं करते हैं। और शास्त्र के अनुसार अगर आपको स्नान का फल चाहिए, सुख और सौभाग्य चाहिए, पति की लंबी आयु चाहिए, स्वस्थ अच्छा होना चाहिए, आपके अंश से सुख और सौभाग्य आपके घर में बढ़ता रहे, तो इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना बेहद अच्छा माना जाता है। 8 बजे से पहले 4 मुहूर्त होते हैं, जिसमें आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। दूसरा 5 बजे से 6 बजे के 6:30 बजे के बीच में, तीसरा 7 से 7:30 के बीच में, और चौथा 8 बजे के अंदर में आपको स्नान कर लेना है। ऐसे में उस महिला के अंश से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और माता अन्नपूर्णा का विशेष कृपा उस महिला पर बना रहता है। तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर की साफ सफाई करना और इसके साथ झाड़ू पोछा करना, फिर स्नान करना विशेष महत्व होता है। इसके बाद सुबह में ही ब्रह्म मुहूर्त के समय ही आप स्नान करने के बाद भगवान को दीपक लगाएं, फिर घर में भोजन बनाएं। ये आपके 5 काम सुबह अवश्य ही होने चाहिए, दोपहर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दीपक जलाना है तो सुबह में जलाएं, दोपहर में जलाने का कोई महत्व नहीं होता है। वैसे घर में साफ सफाई का महत्व सुबह होता है, क्योंकि दैवी शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ, माता लक्ष्मी का आगमन सिर्फ सुबह ही शाम होता है। दोपहर में नकारात्मक चीज़ों के लिए टाइम दिया गया है 12 बजे से 3 बजे तक। तो इन बातों को याद रखें। अब जानते हैं कि दोपहर में आपको किन किन कार्यों को कर लेना चाहिए। पहला, घर में बर्तन धुलना जूठा मत छोड़ें। दूसरा, गंदे कपड़े फैलाकर मत छोड़ें। तीसरा, जो चीज़ें जहाँ की हैं वहीं रखें। चौथा, याद रखें कि पति घर से बिना खाए ना जाए। चौथा, साज श्रृंगार अपने शरीर का जरूर करें, साफ सफाई शरीर का जरूर करें, अपने शरीर को स्मेल से बना कर रखें, यानी परफ्यूम वगैरह लगा कर रखें, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जितनी गंदगी दोपहर में आपके घर में होगी, सुबह के समय सफाई नहीं होगी और दोपहर में आप सफाई करेंगे तो नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी, लेकिन अगर यही गंदगी फैली रही तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में बस जाएंगी। तो इसलिए आपके घर का पानी पीकर जूठा, आपके घर का जूठा भोजन करके, आपके घर के गंदे वस्त्रों में बसकर नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, तो उस व्यक्ति का ऑरा क्षीण होता है, शारीरिक पुष्टता खराब होती रहती है, अस्वस्थ होता है व्यक्ति, बुद्धि अच्छी नहीं होती है, बुध ग्रह खराब होता है, इसके में ऑरा खराब होता है, घर में कलह क्लेश होता है, तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा के साथ साथ आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। तो इन कार्यों को भूलकर मत करें। अब जानते हैं कि शाम के समय किन किन कार्यों को जरूर से कर लेना चाहिए। पहला, दिन ढलने के बाद और रात होने से पहले घर में दीपक जरूर लगा लेना चाहिए। झाड़ू शाम से पहले लगाना चाहिए। आपके घर का जूठा बर्तन पूरे दिन का शाम होने से पहले होना चाहिए। घर का मंदिर शाम होने से पहले साफ होना चाहिए। पूरा फूल उतारकर, पूरे पूजे के बर्तन धुलकर इत्यादि साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। नकारात्मक शक्तियों के कारण अगर ये गंदगी आपके घर होती है तो लक्ष्मी कभी आपके घर में नहीं आती है। इसके बाद आप दोपहर का धुला हुआ कपड़ा शाम को दिन डूबने के बाद, यानी दिन ढलने के बाद उठाने पहले ही बिल्कुल बाहर मत छोड़ें, ताकि नकारात्मक शक्तियाँ आपके कपड़ों तक आपके अंदर मत आए। क्योंकि कपड़ा और शरीर, अगर शरीर किसी बेवजह किसी जगह पर फंस गई या कपड़ा आपने गंदा कहीं रख दिया तो बिना वजह नकारात्मक शक्तियाँ उसमें प्रवेश करती हैं। तो इन बातों को भी विशेष रूप से याद रखें। अब शाम के समय जूठे बर्तन भोजन बनाने के बाद, खाने के बाद बिल्कुल मत रखें, रात्रि में ही धो लें। और इसके साथ आपके घर में साफ सफाई या सामान जो भी जहाँ का है वहाँ सेट करके रखें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वो महिला दैवी शक्ति में धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उस महिला पर प्राप्त होती है। ऐसी औरतें जो होती हैं, जो इस दिनचर्या को निभाती हैं, उनके पति पर आई हुई विपत्तियाँ कभी परेशान नहीं करती हैं। अगर किसी कारणवश पुनर्जन्म का कोई कर्तव्य हो तो परेशान करेंगी तो क्षण मात्र के लिए करेंगी, कट जाएंगी। कभी भी आपको गरीब होते हुए भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको अनेक बुद्धियाँ आएंगी, क्योंकि सारा काम करने से आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा। दूसरा, बुध ग्रह आपका अच्छा होगा। तीसरा, आपका चंद्र ग्रह भी अच्छा होगा, आपका सूर्य ग्रह भी अच्छा होगा। पूजा पाठ समय से कर लेने से आपके इष्ट और कुल देवता प्रसन्न होंगे, ईशान देवता प्रसन्न होंगे,
तब माता लक्ष्मी की जब कृपा बरसेगी तो सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। और ये काम करके उस हर महिला की सकारात्मक शक्तियाँ अंदर से भी जागृत होती हैं और ऐसी महिलाएं कभी भी अपने जीवन में दुख नहीं उठाती हैं, सुख सौभाग्य को, उन्नति को प्राप्त करती हैं। और ऐसी ही महिलाओं का मान सम्मान समाज में होता है। जो महिलाएं ऐसी होती हैं उनके जीवन में